गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का सिलेबस। तो 12th क्लास में बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो प्यारे बच्चों ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है ये 2 वर्ड से फॉर्म हुआ है। आप इसे स्प्लिट करके देख सकते हैं, यहां से ब्रेक करें। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों इलेक्ट्रो का मीनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया और स्टैटिक का मीनिंग हो गया प्यारे बच्चों एट रेस्ट। क्या हो गया? एट रेस्ट। तो इस कंप्लीट यूनिट में बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा जो चार्ज रहेगा ना वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मींस एट रेस्ट। इट मींस इन अ होल यूनिट वी विल स्टडी आर चार्ज एट रेस्ट। तो बच्चों हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन पे रहेगा और जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो बच्चों क्या क्या हो सकता है? चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उसका फोर्स कितना होगा ये स्टडी करेंगे। चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उसका फील्ड कितना होगा ये स्टडी करेंगे। चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो पोटेंशियल कितना होगा ये स्टडी करेंगे। और चार्ज हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटर, ये चीजें पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में बच्चों हम 4 चैप्टर कवर करेंगे। यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, फोर्सेस ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस। आफ्टर दैट बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज वायर। फिर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या है और फिर हम इसमें कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों यूनिट 1 में हमारा ये डिस्कशन रहने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या। चैप्टर ए इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बच्चों कि उनको समझ ही नहीं आता कि चार्ज क्या है। चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन समझ लेंगे, प्रोटॉन समझ लेंगे, अल्फा पार्टिकल समझ लेंगे, बीटा पार्टिकल समझ लेंगे। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे मींस इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग रहेगा नेट चार्ज। जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो इसका मीनिंग रहेगा नेट चार्ज। और नेट चार्ज का मीनिंग रहेगा बच्चों सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज का मीनिंग रहेगा सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज चार्ज, इसका मीनिंग ये हुआ वो आपसे नेट चार्ज के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब हम समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखो मैं आपको एक सिंपल से समझाना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। प्यारे बच्चों जैसे कि आपके पास जैसे कोई भी बॉडी है उसके अंदर मास तो होगा ही। अगर कोई बॉडी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है कोई भी बॉडी तो बच्चों इसके अंदर मास होगा, ये कंपलसरी है। मास होगा नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई बॉडी का एग्जांपल दे सकते हो कि जिसमें मास नहीं है?
अगर मास नहीं है इसका मतलब ये बच्चों वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर किसी बॉडी में मास है इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है, और अगर बॉडी में हम कहें कि जीरो मास है इसका मतलब वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। और मैं अगर आपसे कहूँ नेगेटिव मास, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जीरो मास का मतलब ये बच्चों बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो नेगेटिव मास का तो कोई मीनिंग नहीं है। तो हर बॉडी में मास होगा ये जरूरी है, कंपल्सन है, मास तो होगा ही होगा। लेकिन आपको पता है हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर बॉडी बच्चों न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो हम बोल देते हैं बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी अनचार्ज है, ऐसे हम बोल देते हैं। तो अब हमें ये बात करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो या प्रोटॉन एक्सेस में हो, तब उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये बॉडी चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है मींस एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो चार्ज 0 हो गया। या 10 इलेक्ट्रॉन है 15 प्रोटॉन है, तो इसमें +5e चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी बॉडी के अंदर आती है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी के अंदर है मींस नेट चार्ज अगर किसी बॉडी के अंदर है, तो वो दूसरी ही चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अगर न्यूट्रल बॉडी है तो ऐसा नहीं हो सकता, टू न्यूट्रल बॉडी कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। तो बच्चों अगर एक चार्ज किसी बॉडी पे चार्ज है, इसका मीनिंग ये है कि वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। और अगर किसी बॉडी में नेट चार्ज है तो हम ये बोलेंगे इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी। एडिशनल मींस मास तो उसमें है ही, प्लस में उसमें चार्ज भी आ गया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए नथिंग बट इट इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। एडिशनल मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे जो बच्चे जिनके पास नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो होता ही है, मैथ तो है ही। अगर वो बच्चे बायो भी ले ले तो क्या कहेंगे, एडिशन में बायो है। अगर वो बच्चा मेडिकल का है, आपको पता ही है कि उसके पास फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, और मेडिकल का है तो उसके पास बायो भी है। लेकिन अगर वो मैथ ले ले तो क्या कहेंगे, एडिशन में मैथ आ गया। तो मास तो कंपलसरी है, जैसे नॉन मेडिकल के लिए मैथ कंपलसरी है तो बायो एडिशन हो गया, मेडिकल के लिए बायो कंपलसरी है तो मैथ एडिशन हो गया। इन द सेम वे चार्ज इज ए एडिशनल प्रॉपर्टी। एडिशनल मींस मास के अलावा एक प्रॉपर्टी है। इट इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट कैन attract or repel other charge body मीन्स ये दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर भी सकता है और खुद भी फोर्स फील कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों समझ आया चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, ये मास के साथ साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। अगर ये एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है तो मास से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज से बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। अब बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस सभी को पता है बच्चों, दो तरह के चार्ज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। प्यारे बच्चों दो तरह के चार्ज होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये जो चार्जेस है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसका जो सबसे पहले किसने नेमिंग किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें सबसे पहले बताया
कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स ये और नेगेटिव मीन्स ये। इनमें बच्चों बस पोलैरिटी का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? जस्ट पोलैरिटी का। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि चार्जेस की हमारे पास क्या यूनिट है, फिर ये चेक करेंगे किस पे कितना चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ चार्जेस। यूनिट्स ऑफ चार्जेस, यूनिट्स ऑफ चार्ज। बच्चों चार्ज की जैसे सबकी होती है ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, इसी तरह चार्ज की भी यूनिट होती है। ऐसा यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट क्या है बच्चों इसकी चार्ज की? कूलम। SI यूनिट कूलम होगी, जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। CGS यूनिट क्या है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ESU का मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ऐसा यूनिट कूलम है, CGS यूनिट ESU है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इसी तरह एक प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट, वो है बच्चों EMU। EMU का मीनिंग है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो बच्चों चार्जेस की यूनिट मैंने बताई। SI यूनिट इज कूलम, CGS में आपका ESU आता है। जैसे मास का SI यूनिट kg होता है, CGS ग्राम होता है। और प्रैक्टिकल यूनिट जैसे आप गांव में यूज करते हैं, 1 kg को क्या कहते हैं? सेर। 5 kg को क्या बोलते हैं? धड़ी। 40 kg को मण। 100 kg को क्विंटल। तो वो प्रैक्टिकल यूनिट है। इन द सेम वे द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, CGS यूनिट इज ESU एंड प्रैक्टिकल यूनिट इज EMU। अब बच्चों जैसे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, इसी तरह इनमें रिलेशन होता है, वो भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU होता है। और 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 कूलम होता है। इतने ESU मिलके बच्चों 1 कूलम फॉर्म करते हैं, और 10 कूलम मिलके बच्चों 1 EMU फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 EMU 1 कूलम का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो 1 कूलम को यहां से अगर रिप्लेस करेंगे 3 × 10⁹ ESU, तो प्यारे बच्चों 1 EMU आपका बन के आ जाएगा 3 × 10⁻10 ESU। तो 1 EMU में 3 × 10⁻10 ESU होते हैं। तो बच्चों आपको यूनिट समझ आया? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सी सिंपल बातें हैं। अब इनमें आपको पता लग गया होगा कि कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट छोटी है। तो अगर हम इनमें रिलेट करें तो बच्चों EMU देन 1 कूलम और देन 1 ESU, यही रिलेशन बनेगा। EMU इज ग्रेटर देन 1 कूलम, 1 कूलम इज ग्रेटर देन 1 ESU। इट मीन्स दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट ऑफ चार्जेस। तो व्हाट इज चार्ज? इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर चार्ज बच्चों कैसी यूनिट है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? तो प्यारे बच्चों इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज के बारे में इतना समझ आए बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना इन पे चार्ज होता है और इन पे कितना मास होता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों
9.11 10 की पावर माइनस 31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन mt, प्रोटॉन का मास बच्चों कितना होता है 1.673 10 की पावर माइनस 27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा बच्चों 1.675 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब इन पे चार्जेस भी देख लेते हैं बच्चों। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई। बच्चों ई क्या है, ई एक बेसिक यूनिट है। ई का मीनिंग यहाँ पे रहता है माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ई का मीनिंग ये है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम को ई बोलते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है प्लस ई। इसका वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये आ जाएगा। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज बच्चों 0 होता है। इससे स्मॉल चार्ज बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता है। ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ई को बच्चों बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये किस पे कितना चार्ज है, ई हो गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी आगे जो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।